सुख चाहिए तो तीन चीज को जानना जरूरी है। आज मेरा टॉपिक यही है कि अगर सुख जानना है तो तीन चीज की जरूरी है। क्या है भाई? तन मन धन। अगर जो जान गया कि तन क्या है, मन क्या है और धन क्या है। तन शरीर है जो भगवान का दिया हुआ है, लेकिन एक न एक दिन नश्वर है, एक न एक दिन जाएगा। हर इंसान को जाता है, जाना ही पड़ता है। और धन भी नश्वर है, लेकिन जो मन को पढ़ लिया, जो मन को पढ़ लिया, सुख शांति उसको मिल जाता है। मन एक ऐसा है जो लोग मन को पढ़ा नहीं। आज तक जितना भी लोग हुआ, धन कमाने के पीछे बेबस है, और तन में साबुन लगाने के लिए खूबसूरत बनने के लिए तैयार है, लेकिन मन को नहीं पढ़ा। जो मन को पढ़ लिया, आज वही महान है, वही संत है। समझे? आदमी कहते हैं तो कोई कहा है कि मन को हारे हार है और मन को जीते जीत। जो मन से हार गया वो दुनिया से हार गया, और जो मन को जीत लिया वही महान हुआ, वही जग में कुछ नाम किया। इसलिए मन को पढ़िए, मन के बारे में जानिए। आदमी बहुत मंदिर मंदिर घूमता है, लेकिन भजन में भी कहा गया है, भजन में कहा गया है कि मन मन एक ऐसी चीज है कि मन को पढ़ना बड़ी जरूरी है। मन को तरंग मार लो, बस हो गया भजन। भजन कुछ कहते नहीं है, मन को तरंग मार लो। मन भाग रहा है, लेकिन लोग को पता नहीं। मन को तरंग मार लो, बस हो गया भजन। और बुरे आदत सुधार लो, बस हो गया भजन। कहने का मतलब है कि मन जो है एकदम नरात्मक की ओर जा रहा है। मन कभी रामायण महाभारत सुनने के लिए तैयार नहीं है। मन एक मन जो है इतना हमको विपरीत भाग रहा है। आखिर क्यों? इसमें भी कारण है। मन को पढ़ना है, मन को जानना है कि मन है क्या। बस वही तो कह रहे हैं कि तन तो भगवान का दिया हुआ है, और धन तो मैंने आदमी कमाता है, लेकिन मन मन भीतर होता है। और जो मन को बारे में जान गया, आप सोचते हैं कि मेरा मन भागता का है, लेकिन देखिए आपका मन जो है नहीं, आपका पूर्वज से उठाइए। इसलिए कि आपका पूर्वज ही आपका, कल भी थे आप, आज भी आप रहिएगा है, और कल भी रहिएगा। कि कोई सत्संग में कहा आप सुने होंगे कि कल भी थे, अभी हैं और कल भी रहेंगे। इसलिए आपका पूर्वज जो है आप ही का अंग था, और उन्हीं का अंग आप हुए हैं। तो आपका जब पूर्वज, अगर पूर्वज आपको सत्संगी होते, अगर पूर्वज अगर मन को जान लेते, तो आज को जानने में आपको जो है से आराम होता। लेकिन मेरा पूर्वज जाना नहीं, इसलिए हम लोग पहचाने नहीं। आप यही है कि हम लोग आज तक भाग रहे हैं, जाग नहीं रहे हैं। और जिस दिन जाग जाएंगे समझ जाएंगे कि मन है क्या। देखिए, जो जो भी मन को पढ़ा और
और मन जो है तो मैंने जो जाना वही आज संत ये कहाया। तो आप कहे कि भाई पूर्वज से हमें क्या लेना देना है? हाँ, लेना देना है। मेरा पूर्वज नहीं जाना, जिनको जिनको पूर्वज सत्संग को जाना और जिसको जिनको पूर्वज मान ले कि किया, आज दोनों को उदाहरण में दूंगा कि जो पूर्वज जान गया तो मन हम वही तो है, बता रहे हैं आप लोग को। ये देखिए सुखदेव मुनि जी, देखिए सुखदेव मुनि आज आत्मज्ञान प्राप्त कर लिए, बहुत प्रसिद्ध मुनि हुए। क्यों? उनको पुरुष उठाइए, उनके दादा का नाम तो पराशर मुनि। दादा कौन थे? पराशर मुनि, जो बहुत भारी संत थे। और समय कहीं जा रहे थे तो मच्छोदरी नाम के नारी से विवश होकर उसको दान रूप दिए। इतना बड़ा तपस्वी रहे थे मुनि थे कि मैंने देखे कि भाई ये औरत लाचार है। इसको जानते हैं मच्छोदरी कौन थी? मच्छोदरी एक मला की लड़की थी। उसको तन बदन गमकता था, मैंने बहुत उसका गंध आता था तन से, और व्याकुल था कि उसके साथ कोई रहने के लिए तैयार नहीं था। वो अपन जीवन से हार गया था। अब मैंने दिन रात भगवान को प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु हमको तन से उद्धार होगा कैसे। इसी समय पराशर मुनि तट पर पहुंचे और वही मच्छोदरी उनको नाव पार करने लगा तो हाथ जोड़ के विनती किया कि महात्मा अब बताइए कि मेरा जो गंध है शरीर से ये कैसे मिटेगा। भैया जो आत्मा जाग जाता है या मन जाग जाता है तो मन की बात बहुत निर्मल निकलता है। तो मन को ध्यान में लगाए और देखे किसका गंध कैसे खत्म होगा। तो कहे कि कोई पुरुष या मैंने प्रेम करना होगा, उसी साथी में आपको मैंने संगम करना होगा। तो मछोदरी कहे कि हम कहाँ जाएं? आप एक हैं कि खोजना पड़ेगा। देखिए वो अपने तप को त्याग कर उसके साथ जो है मैंने संगम किए। और उनका कुछ जो आदमी कहता है कि गलत है, उनका कुछ जो हुए थे वेद व्यास हुए। क्या वेद व्यास क्लास में पढ़ने गए थे? नहीं। आप मान लेते हैं कि इतना जो है कि उनका जो इतना तप था, इतना ज्ञान था ना, कि हर इंसान जो है आपका डीएनए उसमें जाता है और डीएनए के चलते उनका ज्ञान, आधा ज्ञान चला जाता है जन्म में। आपका ही जन्म, हर बाप का जन्म होता है। जैसा कहते आप सुनने होंगे कि जैसा बांस बसोरा उसने सुन दौरा। कहने के मतलब आप ज्ञानी हैं, आप परमात्मा हैं, तो आपको बाल बच्चे परमात्मा होंगे। इसलिए कि जब मछोदरी गर्भवती हुई तो जान गया सत्संग के बारे में कि सत्संग है क्या। एक सत्संग से जब हमको पूरा शरीर निर्मल हो सकता है तो सत्संग का महत्व क्या होता है वो भली भांति समझ गया। और बार बार जितना भी मैंने नाव से कमाती थी, बार बार सत्संग सुनती थी। और सत्संग सुनने के चलते उसके गर्भ में बच्चा जो थी खाली सत्संग सुनते थे। मैंने ये कहने का मतलब है
कि पेट में ही बच्चा जो होता है वो भी जो है सबका ही व्यवहार विचार, आप जैसा बर्ताव कर रहे हैं, जैसा सत्संग सुन रहा है या अगर गलत कर रहे हैं, सब उससे पढ़ रहा है। और जब जन्म लिए तो गरीब आदमी थी, मैंने किसी कोई जाकर उनको पोसा, मसूरी थोड़े पोसी है, लेकिन हाँ वेद व्यास बन गए। और देखिए वेद व्यास बहुत महान हुए, बहुत महान हुए। सारे लोग कहता है कि हम बाल बच्चे को पढ़ा रहे कुछ नहीं पढ़ाइएगा, आप तो खुद पढ़ के आल है, तुम अपने आप पढ़ो। तुम ज्ञानी हो तो फिर बाल बच्चा ज्ञानी होगा, समझे? तुम बाल बच्चा क्या पढ़ाओगे, खुद पढ़ लिया है वो, तो तुम्हारे माई के पेटे में पढ़ लिया है, माई के व्यवहार जान गया है वो, हर घर के नियम में जान जाता है। तो वही नहीं, देखिए वही वेद व्यास के पत्नी वाटिका, जब सुखदेव मुनि गर्भ 12 बरस गर्भ में रहे, और सब जो है जितना भी वेद व्यास सत्संग करते थे या मैंने रामायण की बात बताते थे, सब सुन रहा था। जब 10-12 वर्ष हो गया तो सुखदेव मुनि वेद व्यास कहे कि बेटा अब बाहर आ, लेकिन नहीं बहुत आनंद आ रहा है। बाहर निकलने के बाद तो हम एक माया के जाल में फंस जाएंगे, बस माया, बाहर एक माया के जाल है। कहा कि भाई यही जाले में ना माँ को परेशानी हो रहा है। कहा कि ठीक है हम आएंगे, आ रहे हैं, लेकिन जो सत्संग जो हम सुन रहे हैं, जो राम के नाम के बारे में हम जान रहे हैं, बाहर आने के बाद हमको क्या मिलेगा? हम एक माया के जाल में फंस जाएंगे। भैया आपका व्यवहार विचार, आप जो घर में बात कर रहे हैं, हर गर्भ को बच्चा जानता है, लेकिन लोग यहाँ इतना आदमी जो है ज्ञानी है कि जिठौना पर लेकर आता है, क्या तो लड़का है, ये क्या सुनेगा, ये क्या जाने? अरे भाई सब कोई जान रहा है, जब गर्भ का लेकर पढ़ सकता है, सुन सकता है, तो जिठौना पर लेकर नहीं सुन रहा है, नहीं देख रहा है? सब कुछ देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, लेकिन लाचार है। इसलिए हर माँ बाप को कहा जाता है कि सुधर के चलिए, संभर के चलिए, अपने घर वातावरण को अच्छा बनाइए, तब आपका बाल बच्चा अच्छा होगा। अगर आप लोग पति पत्नी लड़िएगा तो बाल बच्चा लागू होगा, आप लोग सत्संग कीजिएगा तो बाल बच्चा अच्छा होगा, सत्संग करेगा। देखिए सुखदेव मुनि 12 वर्ष के बाद निकले और निकल गए, सीधा जन्म लिया, सीधा चल दिए जंगल की ओर। बेट व्यास मुनि कहते बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा पापा जा रहे हैं भगवान की खोज में, हमको भगवान की खोज करना है। अब देखिए दूसरा चीज उदाहरण दे रहे हैं कि जो मन गंदा विचार रखेगा, जो मन जो दिखे, अब दूसरा को देख रहे हैं कि दूसरा पूर्वज का हम आपको बता रहे हैं, वही पुलस्त मुनि, रावण के पिता, वो भी मुनि थे, रावण के दादा हुए, वो भी जग कराते थे, वो भी तप करते थे, लेकिन उनके पास राजनीतिक था, विचार था, दौलत का भूख था, आत्मा को जाने के बारे में नहीं जानते थे वो। तो ये दौलत कैसे बटोरना है, कैसे दुनिया की बुड़वक बनाना है, कैसे दौलत को हमने आगे बढ़ाना है। देखिए उसमें बोली पुलस्त मुनि के बेटा विशेष सर्वा कहा भी कि पापा आप जब जग कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, तो बहुमूल्य चीज दान देना चाहिए। आप पैसा दान दे रहे हैं, बूढ़ा बूढ़ गाय दे रहे हैं, बूढ़ बैल दे रहे हैं, लोग ले जाए क्या करेगा? जो गाय दूध नहीं देगा उसको आप दान करके उससे आपको क्या मिलेगा? तो जानते हैं पुलस्त विश्व क्या कहा? पुलस्त मुनि क्या कहे
प्लस मुझे क्या है कि तुम्ही तो प्रिय है, जाओ तुम्ही को दान करते हैं। कहीं बस हो बस। अब इस सदा के जाना पड़ गया यमराज के पास, यमराज से ज्ञान मिला। लेकिन भैया जैसे बात वो सौ सुख वाली बात ना है, वो भी जो है सो दौलते के पीछे, यानी अपने सुखनारी के पीछे रह गया। एक दिन के बाद है विश्व सर्वा की कहानी बता रहे हैं। जा रही थी, एक बुढ़िया थी, वो जो है से छेछ रही, मतलब कुछ जमीन में कुछ लिख रही थी। तो विश्व सर्वा पूछे कि ए बुढ़िया क्या कर रही है? तो जानते हैं बुढ़ी क्या कहे कि बाबू हम तो अनपढ़ लड़का हैं, क्या करेंगे, लेकिन हाँ ये जाने का भाग लिखी थी ना, कि केकरा केकरा में भाग जुड़ा हुई थी। अरे तू भाग लिखती है तो हाँ, देखते हैं कौन कौन में किसको में कौन भाग जागता है। तो तू भाग लिखती है तुमने, हाँ। कल तो तू हमरा बता दो कि हमारी पत्नी कौन बनेगी। कल बाबू बता तो देवो है, लेकिन परेशानी होता तो क्या, कुछ ना पता बताओ। तो हम देख रहे हैं, क्या तू भाग लिखती है? कहा कि देखा तोर महाला के एगो धोबिन हवा, ओकरे बेटी जन्म ले, वही तोहर परिवार बनता हुआ है। हम धोबिन की बेटी से ब्याह करेंगे, हम पंडित है तो। कहा कि तो भाग वही लिखा ही था। तो हम तो देख रहे हैं, कहा तो तुम्हारा भाग बहुत बढ़िया लिखती है। कहा के धोबिन की बेटी के जैसे बुलाया और टांगे से जो है से मार के ऐसे नदी में बहा दिया कि न रहेगा बांस न बाजेगा बांसुरी। और दूसरा शादी किया नहीं किया, मैंने सोचा रहबे नहीं करेगा तो क्या होगा ना, न रहेगा न हमसे ब्याह होगा। लेकिन जब इसका टाइम पूरा, वो लड़की बहते बहते एक पंडित के यहाँ पहुंचाई, और वही पंडित जी आन के पीछे सभा से ब्याह कर दिए। तो दौड़ दौड़ गए विश्वसर्मा बुढ़िया के पास कि क्या बुढ़िया, कहाँ? क्या तो कही थी हम धोबिन की बेटी सोचते, देख ला पंडित जान की बेटी सोला है। कहले कि बाबू हम तो लिख दे रही है ना, कोई ना टा रहे, तू भले कितना चढ़ाकी कर दा, उससे क्या हो, जो हमारे लिखल है वो सही है। कहले कैसे? तो जो टांगे से कट ले लो ना, आज भी देखे कोई गर्दन में टांग हुआ, वही धोबिन हुआ। तो यहाँ जाके देखा बिलासपुर के, सही देखे तो विश्व सर्वा जो है से क्रोध में कि जैसे मार फाड़ वाला हिसाब हो गया। तो भैया जैसा मनवा को आप बढ़ाइएगा, मनवा को जो शुद्ध कीजिएगा वैसा ही होगा। फिर लास्ट में विश्व भाग गया, भागते भागते गया कहीं जंगल में। तो इसको जो है से ऐसे हो गया, बहुत मैंने चेहरा खराब हो गया। तो आगे जाके देख रहा है कि एक औरत है जो पानी बिक रहा है, पानी। तो विशेषवा पूछे क्या बड़ी माई बता पानी काहे बिक रहा है? कहले का कहे बाबू, हमार नैहर में आग लगल है, हम बुता रहे हैं। कहले क्या? तो नैहर कहाँ में आग लगल है, तो पानी बुझता? कहले हाँ यही तो है ना। कहले कि तुम कैसे जा पता कर ला, हमारे फला जगह है। गए तो मिला कि हाँ सही बात है। तब
फिर आया, कल कि मैं तुम इतना बड़ा जब जानते हैं कि बता कि हमको जो दाग, जो तेरा फेस जो खराब हो गया, हमको कौन दवाया? कल के बाबू तू पत्नी के धोखा दे ले हा, इसलिए एकरा दवाई वही हो तो बा। तो अगर 12 कपड़ा महीनवारी कपड़ा के जला जला के अगर लगे बा, तब उसका दाग मिटता हुआ। उसी से फिर एक बार शादी किए, तो कहने का मतलब है कोई रावण कुंभकर्ण और मैंने दुगो हुए धोबी से, और 3 पंडिताइन से हुए, 5 गो बने रावण विष्णु लड़का हुए। तो कहने का मतलब मन को जैसन भगाइएगा, जैसन मन को कीजिएगा, बस मन का ही खेला है। मन में जैसन अकुरी आप डालिएगा, उसमें आपको फल मिलेगा। देखिए आदमी कहता है क्या, हम मन में राजा की मन ख्वाब देखे तो हो जाए, हाँ एकदम पक्का है। अब मन को पूर्ण कीजिए, ख्वाब देखिए कि हम राजा बन रहा है, एक न याद नहीं, अभी तो अपनी जन्म बन जाइएगा। मन को शुद्ध कीजिए और मन पर विश्वास कीजिए। वही कहेंगे मन के हार है मन के जीत जीत। आज हम आपको चैलेंज कर कह रहे हैं, रामायण तो देखिए, रामायण आपको उठा के बता रहे हैं कि केवट पूर्व जन्म में जो है से कछुआ था, और लक्ष्मण शेषनाग थे। लेकिन बार बार सोचते थे कि हम भी राजा बनते और प्रभु के चरण धो लेते, छू लेते, लेकिन शेषनाग जो है तो छू नहीं देते थे। तो ख्वाब था उसको कि हम प्रभु के चरण छुएंगे। और देखिए त्रेता युग में जन्म केवट में लिए और दोनों हाथ पांव पखारे। तो कहने का मतलब मन को शुद्ध कीजिए और मन पर आशा रखिए, विश्वास कीजिए। लेकिन लोग विश्वास करता कहाँ है, कहते नहीं कैसे हो जाएगा, होगा, मेरा विश्वास है, भरोसा है। इसलिए भैया मन को जो पढ़ लिया, जो मन को जान लिया, आदमी कहता है कि मंदिर जाते हैं पूजा करते, कीजिए, मन वैसे ना आपको मंदिर में भी नहीं पूजा लगता है, वही वाला हिसाब है। आप लोग जाते हैं ख्वाब से, लोग जाता है बड़े ताव से, लेकिन मंदिर नहीं, समाज देखने जाता है, जगह देखने जाता है, खाने पीने जाता है। वही वाला हिसाब है कि माला तो कर में फिरा, जिन फिरे मुखमाही, मनुआ तो चहु दिशा फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। मन से जहां भी भगवान को याद कीजिए, मन को कंट्रोल कीजिए, मन को बांधिए, मन को सुधारिए, आपको शांति मिलेगा, सुख मिलेगा। अगर सुख पाना है तो मन को मारिए, मन को सोचिए, मन को कंट्रोल कीजिए। जिस दिन मन आपका कंट्रोल हो जाएगा, हर आदत जो है से गलत आदत सुधर जाएगा। अगले मान और उठा के आप बता रहे हैं कि देखिए जब रामचंद्र जी जो है से उसको पाने के लिए कई नारी, 5 नारियों ने जो है, अब सुनबे किए हैं, अब सुने होंगे कि 5 नारी जब सोचे कि हमारा भी मन पति श्री राम बने, मस्त मन, जो मन जाएगा कि मेरा एक पति होगा। और यहाँ तक नहीं, जब जनकपुर में गए तो पूरा जनकपुर के नारी सोचा कि क्या रूप है, शायद मेरा एक पति ऐसा होता। और देखिए जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो जो प्रॉपर बना तो 5-6 नारी बने, और 365 रानी जो जन्म थी, वही सब जो है से जनकपुर के नारी है, उन सबको मैंने जो भगवान पूरा किए। इसलिए कहता है कि मन को सोचिए और सोचेगा कौन देखा है,
देखे हैं, देखा आदमी। कहने का मतलब है क्या तुम मरना है? कहता है काल लेके आला, काल लेके जेबा। अरे भैया काल लेके आला, काल लेके जेबा। ये भरम है। बहुत कुछ लेके आए हैं और बहुत कुछ लेके जाना भी है, लेकिन अभी तो वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ बता रहे हैं। तो वही कह रहे हैं, जो मन को जान गया, जो मन को कंट्रोल कर लिया, वही महान हुआ, वही आत्मा जो है से जागा। लेकिन लोग जाग नहीं रहा, भाग रहा है एक दौलत के पीछे जो है से, इतना भाग रहा है कि हर रोग को बढ़ा दे रहा है। बाल बच्चा को मैंने कहता है कि बाल बच्चा को पढ़ा, तू क्या पढ़ाएगा? अरे बाल बच्चा के खुद पढ़ लेता है, जब आप पढ़ेंगे तो खुद रिहर्सल हो जाएगा। लेकिन तुम सुधरो, तुम अपने आप को सुधरो। हर बात को मैं कह रहा हूँ, हर इंसान को कह रहा हूँ कि कहने का मतलब मेरा पूर्वज गलती कर दिया, ठीक है, हम आज से सुधरे तो हम मेरा आगे, आगे मेरा जो है जर्नी आगे बनेगा, आगे मेरा बाल बच्चा जो है से प्रगति करेगा। और हम अपना पीढ़ी से उठाएंगे और अपने सुधारेंगे तो मेरा पीढ़ी बनेगा। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, सुख पाना है तो मन को जगाइए। दुख है कहाँ? कहता है कि ये दुख है, वो दुख, कोई दुख नहीं है। आप माया मोह में फसल हैं, इसलिए कि मन आपके हाथ में नहीं है, तो माया जकड़बे करेगा। इसीलिए कहते हैं कि माया को छोड़ना है तो तुमको ये करना है। अब बस इतना ही कहकर विराम देता हूँ। आप जैसे थोड़ा अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा तो मेरे हौसला बढ़ेगा, तो भाई एक आध वीडियो और बनाएंगे। बस